नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ है जगदीश जी, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बारे में। आजकल समाजवादी पार्टी में बहुत सी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस और समाज पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बोला है कि गठबंधन रहेगा, लेकिन गठबंधन को शर्तों पर रहेगा। तो वो क्या है, क्या बातें हैं, वो हम जगदीश से जानेंगे। जगदीश जी, आपका स्वागत है। एक्चुअली ये सब मजबूरी के गठबंधन हमेशा हुआ करते हैं, और वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या कहीं किसी भी राज्य में मजबूरी के गठबंधन होते हैं। हमने अब तक अपने काम के दौरान जो तकरीबन 40 साल से ज्यादा का समय है, इसमें तमाम गठबंधन मैंने देखा, और उसी में से कुछ अभी भी चल रहे हैं गठबंधन, बल्कि अब तो ज्यादा गठबंधन बढ़ गए हैं। बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, सब मजबूरी के गठबंधन होते हैं। अब हम आज उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में बराबर एक खबरें आती थी कि दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। फिर कुछ नेता छुट भइए, कुछ बड़े बोलने लगते हैं कि नहीं, कांग्रेस तैयार है सभी सीटों पर लड़ने की। तो देखिए, वही बोलता है सभी सीटों पर हम लड़ेंगे जो कमजोर होता है, जो बड़ा है, जो मजबूत है, वो नहीं बोल रहा है इस बात को। लेकिन ये मजबूरी दोनों की है कि दोनों गठबंधन में लड़े। जी, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता है इमरान मसूद, उन्होंने बोला था कि भाई अब वो वाली बात नहीं रही यहाँ पे, अब 18 90 या 70 का नहीं चलेगा। एक्चुअली क्या है कि ये उनका कर्तव्य भी है इमरान मसूद का, कि अपनी पार्टी को सदा आगे रखने की बात करे। वो ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको पता है, और खासतौर से राहुल गांधी को अपनी औकात का पता है, और कहीं मुगालते में है कि उनके जो सिपा सलार और उनके जो कान भरने वाले लोग हैं, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी प्रमुख रूप से हैं, कहीं वो उनके छलावे में आके कहीं कुछ निर्णय ले लिया तो उनका तो नाश पूरी तरह से हो जाएगा। लेकिन साथ साथ अखिलेश यादव को भी समझना पड़ेगा कि जो एक मंशा लोगों में ऐसी है, बहुत से लोग हैं ऐसे, लाखों लाख लोग हैं जो बीजेपी की सरकारों से नाराज होने के बाद वो भाजपा को वोट देना नहीं चाहते, लेकिन वो साइकिल को भी वोट देना नहीं चाहते। मतलब आपका कहना मतलब है अभी भी कांग्रेस का जनाधार यूपी में है। तो भाई उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है ना, कि कांग्रेस के होने से उनको एक रास्ता मिल रहा है। और ये पूर्व के चुनाव में देखा भी गया है कि कांग्रेस की वजह से उसके गठबंधन के जो बड़ा साथी होता है उसको भी वोट उन लोगों का मिल जाता है। अगर उसको इंडिपेंडेंट फैसले करने को देंगे तो वो कांग्रेस को तो वोट दे सकता है अगर कैंडिडेट मिला तो, लेकिन वो भी जब जिताऊ रहा तो, लेकिन समाजवादी पार्टी को तो नहीं देगा। वो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो अगर वो बीजेपी को ना दे तो किसे दें। इसके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में रहे वहां के बड़ी पार्टी के साथ, जो क्षेत्रीय बड़ी पार्टी है, जो आजकल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस के नहीं रहने से। प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को, जो लोग भाजपा को तो नहीं दे रहे हैं इस बार, लेकिन वो सपा को देते ही नहीं है वोट। इसलिए मजबूरी है कांग्रेस को रखना। जहां तक कांग्रेस का आपने बात कही, तो ये जो नेता, उनके सलाहकार और उत्तर प्रदेश लेवल के इमरान मसूद हों, चाहे वो पांडे जी हों जो प्रभारी बने हैं, वो लोग अगर कहें कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, तो ये कहना उनका कर्तव्य भी है, उनका दायित्व भी है, ऐसे कहना चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, उनका कहना कर्तव्य है, लेकिन ऐसे जनता में एक अलग मैसेज आता है, और जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी स्थिति खराब हो जाती है, तो वो क्या करेंगे? एक्चुअली अभी इस वक्त तो वो खूब बोल सकते हैं, 1 वर्ष उनके पास पूरा टाइम है जब वो बिल्कुल कहे कि कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब असली मौके आएंगे ना, तो वो लोग बोलना बंद कर देंगे। आप देखिएगा, दोनों की उतनी बड़ी मजबूरियां हैं, आप कहां भागिएगा भाई। एक तो पता है कि सभी लोग, खासतौर से अपर कास्ट, साइकिल को वोट देने में हिचकता है, उसके लिए बीजेपी ठीक है, बीजेपी से वो नाराज है, मैं पहले भी ये बोला। तो वो कहां जाएगा? कांग्रेस का साथ लेना ही पड़ेगा उनको। और कांग्रेस जहां तक सोच रही है कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ जाएंगे, तो सत्यानाश कर देंगे। और कांग्रेस की को ज्यादा सीट से लड़ने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार, ये निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं। मतलब क्या दोनों का गठबंधन क्या खतरे में है? अगर गठबंधन रहे भी और वो कहे कि हम 125 सीटों पर लड़ेंगे,
तो अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उनका रेशियो जीतने का 125 में से 20% जीतेंगे, ज्यादा से ज्यादा माहौल बनेगा तो आप तो 20-25 पर अटक जाएंगे जी। और बाकी जो बची 300 सीटें हैं, 300 सीटों में अगर दूसरी पार्टी लड़ती है और जीताऊ भी होती है, बहुत अच्छा करती है तो 160 और 170 तो 20 ये जोड़ के 90, तो सरकार कहाँ से बनाएंगे? तो सरकार अगर ये दोनों लड़ जाते हैं हाँ तो नई सरकार बनाएंगे, तो फिर योगी की सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। ये जानते हैं सब वो, इसलिए अभी वो बोल रहे हैं क्योंकि अभी समय है, अपनी पार्टी को बढ़ाना है, लोगों को जेहन में डालना है कि अच्छा कांग्रेस मजबूत हो गई है, ये दिखाना है, इसलिए बोलते रहेंगे। जब फाइनली आएगा मामला तो वो ऐसा नहीं होगा। पिछली बार का मुझे याद है बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने, जहां तक मुझे याद है, थोड़ा भूल भी रहा हो सकता है गलती हो, 80 सीटों के आसपास पर लड़ी, जिसमें 19 सीटें जीत पाई और तेजस्वी जितनी सीटों पर लड़े उसमें आधे से अधिक में जीत गए, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। जीतने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने टांग पकड़ के उनके पीछे खींची। नहीं, उस समय नीतीश कुमार जी ने भी एक खेल कर दिया था, उन्होंने बोला था ये मेरा आखिरी चुनाव है। नहीं, मैं इसको नहीं मानता, इसलिए कि ये नीतीश कुमार को 40-42 सीट आई थी, उनका तो सत्यानाश हो गया था जी। वो बहुत कमजोर थे, ये समझिए कि कांग्रेस से थोड़ी ज्यादा अच्छे थे जी। कांग्रेस के नजदीक पहुंच गए थे वो, इतनी लंबी सीटों में लड़के वो सिर्फ 42 जीते थे, और इतनी बड़ी नंबर की सीटों पर लड़के जो कांग्रेस है 19 जीती थी। तो उन्हीं की वजह से, कांग्रेस की वजह से तेजस्वी या आरजेडी की सरकार नहीं बनी थी। और ये अगर फार्मूला उत्तर प्रदेश पर भी लगाते कि ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी तो फिर योगी जी तीसरी बार या योगी जी की पार्टी कही तीसरी बार सरकार बना सकते हैं। तो यूपी में जैसे आपने योगी जी की बात किया, तो योगी जी का भी जो लगता है भाई केंद्र से रिश्ता ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो वो तो उनका केंद्र से नहीं चल रहा, तो सरकार को क्या खतरा? नहीं सरकार को, लेकिन क्या वो आपने बोला तीसरी बार, तो तीसरी बार क्या तो तीसरी बार उनके पार्टी की सरकार बनेगी, कोई भी चाहे चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी नेता बन सकता है, शीर्ष नेतृत्व जिसको भेज देगा वो। तो ऐसे तो आज की मैं स्थिति में बताऊं तो ये लगता है कि चुनाव तक रहेंगे ही नहीं, चुनाव से पहले ही बदल दिए जाएंगे योगी जी, मतलब हाँ एकदम बदल दिए। योगी जी की छुट्टी हो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन बात योगी जी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की कर रहा हूँ। योगी जी तो एक सिंबल है, लेकिन वो सिंबल दूसरा भी हो सकता है, कोई भी आदमी आएगा वो चीफ मिनिस्टर बन जाए और ये दोनों का एका ना हुआ, या एक ने ज्यादा सीटों पर लड़ गई कांग्रेस और सारी सीटें हार गई, 20% जीत पाई, 25% जीत पाई, तो सरकार से वंचित हो जाएंगे अखिलेश, फिर भाजपा आ जाएगी, कोई दूसरा रास्ता। आपने बोला योगी जी को हटाया जा सकता है, तो योगी जी को अगर हटा दिया जाएगा तो योगी जी तो फिर क्या बीजेपी के सपोर्ट में नहीं? और हटाने का मतलब क्या है कि वहां से दुनिया से गायब करना थोड़ी होता है। हो सकता है कि पार्टी का बड़ी जिम्मेदारी कोई संभाले, ये भी तो हो सकता है। लेकिन वो सीएम पद से, तो सीएम पद से चले जाएंगे, कोई और सीएम हो जाएगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं वो। और मुझे नहीं उम्मीद है, तो जरा सा भी नहीं लगता कि वो एकदम गायब हो जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। योगी जी गायब नहीं होंगे, और इतना मादा भी नहीं है शीर्ष नेतृत्व में कि एक ऐसे बड़े को गायब कर दिया जाए, कि नहीं गायब कर सकते आप। उनको कोई और जिम्मेदारी मिल जाएगी, कोई और मुख्यमंत्री हो जाएगा, कुछ और काम देखेंगे वो। हो सकता है कि पार्टी में बड़े नेता के रूप में पार्टी को बढ़ाने लग जाए, देश भर में भ्रमण करने लग जाए, पार्टी बढ़ाने का दायित्व तो मिल जाए, उसको बड़ी करना, ये भी तो हो सकता है जी। ये हम जानते नहीं, दावे से नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं तो दिखती है कि हो सकता है। तो गायब थोड़ी कर दिए जाएंगे योगी जी। जो आप कहें कल्याण सिंह और उमा भारती की बात करें, तो उन दोनों में और योगी जी में फर्क है जी। योगी जी ऐसे ब्रांड हैं जो गैर हिंदी इलाकों में भी जाके 10-20 हजार की भीड़ जुटा सकते हैं और कुछ लोगों को मोड़ सकते हैं। योगी जी में और औरों में बहुत फर्क है। उमा भारती भी थी, लेकिन उनसे भी सशक्त योगी है, ऑल इंडिया डिमांड है उनकी, ये ऑल इंडिया डिमांड कल्याण सिंह की कभी नहीं थी। हाँ, तो ये अंतर है। इसलिए योगी जी को लूज करके भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसी गलती करती है कि योगी जी को लूज कर दें, तो इनका बहुत लंबी परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि वो ऑल इंडिया डिमांड योगी जी की है। वो वोटों को मोड़ सकते हैं जाके, वो एका कर सकते हैं सनातनी और हिंदू और ये बोल के, और अपने भगवा रूप रंग से वो आकर्षित करते हैं।
तो इसलिए उनको गायब करना तो एफोर्डेबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये तो हमने योगी जगदीश जी, ये तो हमने योगी जी के बारे में चर्चा किया, लेकिन मेन मुद्दा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अखिलेश यादव ने तो कल ही बोला है कि वही गठबंधन के लिए हम तैयार है, लेकिन गठबंधन कुछ शर्तों पे होगा। लेकिन अभी तक राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। देखिए ये सब उछाला जा रहा है। अभी आज मैं एक किसी बहुत प्रबुद्ध पत्रकार का एक किसी चैनल पर देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि ये गठबंधन गड़बड़ा गया है, लेकिन कल बहुत जोर शोर से एक खबर आ गई है कि हर हाल में, हर परिस्थिति में ये दोनों एक साथ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उचित यही है कि ये दोनों में एक आना हो सके, उसके लिए वो प्रयास भी करेगी, तमाम तरह के प्रयास करेगी, चलाना बढ़ाना वो करना भी चाहिए। क्योंकि ये जहां देखिए खाली एक साथ लड़ने की बात नहीं है, अगर कांग्रेस को मजबूरी में किसी भी दबाव में ज्यादा सीटें देनी पड़ गई तब भी भारतीय जनता पार्टी गेम में रहेगी, ये निश्चित जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।